हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। कैसे हो आप सब। अभी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो ये नोटिफिकेशन के लिए काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स बहुत ही एक्साइटेड है। लेकिन इसी के साथ अगर एक सिमिलर पोस्ट देखें तो वो होती है एलआईसी असिस्टेंट की। लेकिन एलआईसी असिस्टेंट उतना फ्रिक्वेंटली नहीं आता जितना एक एसबीआई का क्लर्क वाला नोटिफिकेशन आता है या आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आता है। तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स उन दोनों की प्रिपरेशन करने में ज़्यादा लग जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उनका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, वो ज्वाइन भी कर लेते हैं। और जब एलआईसी आता है, मान लो अगले साल आया या इस साल भी आ सकता है एंड में, तो जब भी आता है वो फिर वो वाली एग्ज़ाम मिस कर देते हैं और उसमें उन लोगों का हो जाता है जिसका इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जब मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन की थी तो मेरी जो प्रिपरेशन थी 2 से 3 साल की, उसमें एलआईसी का असिस्टेंट या एलआईसी का डबल आया ही नहीं था और ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एलआईसी असिस्टेंट और एसबीआई का जो क्लर्क होता है या आईबीपीएस का जो क्लर्क होता है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके सैलरी स्ट्रक्चर से। सैलरी जो एलआईसी असिस्टेंट की होती है वो लगभग जो आपकी नेट पे है, जो आपके अकाउंट में आती है, वो लगभग 38,000 से 39,000 के बीच में वेरी करती है एक न्यू ज्वाइनी की। लेकिन वहीं हम एसबीआई के क्लर्क की बात करें तो उनकी जो इनिशियल सैलरी होती है वो 32,000 होती है। तो सैलरी में आप देख सकते हैं कि एलआईसी में सैलरी ज़्यादा होती है। अब दूसरी बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो एलआईसी असिस्टेंट को पब्लिक डीलिंग इतनी नहीं करनी पड़ती जितनी एक एसबीआई के क्लर्क को करनी पड़ती, क्योंकि एसबीआई में तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा रश रहता। तो एसबीआई का जो क्लर्क है, स्पेशली अगर वो कैशियर है और कैश काउंटर पे बैठा है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है और उसका पूरा काम कैश से ही होता है। तो इसमें उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होती है। रिस्क वाला जो पॉइंट है कि रिस्क किस प्रोफाइल में ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली वो एसबीआई के क्लर्क में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कैशियर होते हैं, अगर थोड़ा सा भी कैश का मिसमैच हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, तो जितना भी पैसा बच रहा है, जो भी डिफरेंस आया है, वो एक कैशियर को अपनी सैलरी में से पे करना पड़ता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की जॉब होती है। अगर कुछ भी डिफरेंस आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन वही हम एलआईसी असिस्टेंट की बात करें तो वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती है। उनको जनरली पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होती है, उनकी बहुत ही रिलैक्स प्रोफाइल होती है। अब दूसरी बात करते हैं पोस्टिंग की। तो जो पोस्टिंग है वो एलआईसी असिस्टेंट को 95% केसेस में अपने होम टाउन में ही मिलती है या अपनी होम टाउन के पास वाली जगह पर जो नियरेस्ट ब्रांच होती है वहाँ पर उन्हें पोस्टिंग मिल जाती है। एसबीआई में भी वैसे पोस्टिंग में अगर क्लर्क की बात करें तो आपने जैसे स्टेट से फॉर्म भरा है, आपको जनरली जहाँ पे नियरेस्ट वैकेंसी अवेलेबल होगी आपके घर के पास, वहाँ पर मिल सकती है। तो पोस्टिंग इनिशियल जो है वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन प्रमोशन लेने के बाद फिर ये वेरी कर जाती है। अब हम बात करें इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी की। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो एक एलआईसी असिस्टेंट होता है उसका जो ट्रांसफ़र है वो 3 से 5 साल के बीच में हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रमोशन ना ले तो उसका ट्रांसफ़र नहीं भी हो, ये भी पॉसिबल है। और वहीं एसबीआई क्लर्क की बात करें तो एसबीआई में भी 3 साल तक आप एक जगह रह सकते हो क्लरिकल में, लेकिन अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो फिर आपको कहीं भी दूर पोस्टिंग मिल सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो होता है 5 डे वर्किंग। एलआईसी असिस्टेंट में आपको सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाना होता है और सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मैनेज करना है। तो जो 2 दिन का जो हॉलिडे मिलता है वो काफ़ी सही रहता है, उससे आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही अच्छे से मैनेज होती है। वहीं अगर हम एसबीआई की या किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 2nd और 4th सैटरडे ऑफ होता है और बाकी सारे सैटरडे वर्किंग होते हैं। तो उसके कारण थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपकी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना। तो जो पर्सनल लाइफ होती है वो ऑब्वियसली एलआईसी असिस्टेंट की कंपैरेटिव टू एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क ज़्यादा अच्छी होती है। अब बात करें हम वर्कलोड की, तो वर्कलोड तो आप जितना आपने जाना होगा इन दोनों प्रोफाइल के बारे में कि वर्कलोड एलआईसी असिस्टेंट में कम होता है और एसबीआई क्लर्क में काफ़ी ज़्यादा होता है, आईबीपीएस क्लर्क में थोड़ा सा कम होता है। तो अगर सबसे ज़्यादा वर्कलोड की बात करें तो वो एसबीआई के क्लर्क को होता है, फिर आईबीपीएस के क्लर्क को होता है और उसके बाद एलआईसी असिस्टेंट को होता है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन पॉलिसी की। तो हाँ, प्रमोशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें बैंकिंग सेक्टर आगे है बाकी किसी और सेक्टर से, क्योंकि वहाँ पर प्रमोशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है और प्रमोशन पूरा एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। एवरी 3 ईयर में आप एलिजिबल हो जाते हैं, किसी बैंक्स में 2 ईयर्स में भी हो जाते हैं। तो जो प्रमोशन पॉलिसी है वो बैंकिंग सेक्टर में अच्छी होती है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा है जिन्हें प्रमोशन लेना है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रमोशन नहीं लेना होता, या जो ज्वाइन करने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं उनके लिए यही अच्छा है, उन्हें प्रमोशन नहीं लेना, तो उस केस में LIC ज़्यादा बेटर है, क्योंकि LIC में प्रमोशन थोड़ा लेट होता है, 5 से 8 साल लग जाते हैं आपको। लेकिन अगर आपको असिस्टेंट ही रहना है तो फिर वो प्रोफाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छी होती है। अब आप सब ये बोलेंगे कि ये आप कंपैरिजन क्यों बता रहे हैं, LIC की तो वैकेंसीज आती ही नहीं है ज़्यादा। हाँ, LIC की वैकेंसीज उतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी SBI और IBPS की आती है, लेकिन अगर आप SBI और IBPS में ज्वाइन कर भी लिया अपने एज अ क्लर्क, और फिर अगर अगले साल वैकेंसी आ जाती है, तो आप प्लीज़ ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा। ये मत सोचिए कि हमें तो जॉब मिल गई अब हमें LIC नहीं देना, क्योंकि फिर उन लोगों का फ़ायदा हो जाता है जिनका 2-3 साल में जो बहुत फेलियर फेस कर रहे हैं और एट दी एंड वो LIC निकाल लेते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा काफ़ी देखा है। ये पूरा लक पे डिपेंड करता है कि जिस साल आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन है उसी साल LIC का नोटिफिकेशन आ गया और आपका निकल गया। क्योंकि अगर आप SBI का क्लर्क निकाल सकते हैं तो आप LIC असिस्टेंट भी निकाल सकते हैं। पेपर ऑलमोस्ट सेम आता है, वैकेंसीज कम होने के कारण कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन LIC का अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसको प्लीज़ आप फिल कीजिएगा, चाहे आप ऑलरेडी जॉब में हो या ना हो। दोनों केस में आप प्लीज़ LIC का नोटिफिकेशन आए तो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस तरीके के और अगर कंपैरेटिव एनालिसिस के वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि आपको कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स के बारे में वीडियोस चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि वो आपके सामने लेके आए। Thank you so much and don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel.